Hello students, myself Dr. Amrita from LNT College, Muzaffarpur, Bihar. Today we will study about the nomenclature of bicyclic, fused and spiro compounds. It is a syllabus of मेजर सेमेस्टर थर्ड MJC सेमेस्टर थर्ड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक फ्यूज्ड एंड स्पाइरो कंपाउंड्स. ओके, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसमें जो दो टर्म्स आए हैं हम लोग उन टर्म्स को समझेंगे और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास बाईसाइक्लिक है ना, फ्यूज्ड और स्पाइरो टाइप के कंपाउंड्स आ रहे हैं तो उनकी नेमिंग का सिस्टम क्या है, उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, राइट ना. जैसे नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं एक रिंग वाले, तो आप जानते हो ना उसमें क्या करते हैं, एक प्रीफिक्स लगा देते हैं साइक्लो. ये हम लोग लोअर क्लासेस से पढ़ते आए. बट यहाँ इस सेमेस्टर थर्ड की क्लास में हम लोगों को जानना है कि अगर दो रिंग्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उनका नेमिंग कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो दो टर्म्स आए हैं दैट इज फ्यूज्ड एंड द अनदर वर्ड इज स्पाइरो. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दोनों में फर्क क्या है, किस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं और कैसे कंपाउंड जो है ना वो स्पाइरो बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं. करेक्ट. तो उसके बाद हम लोग दोनों का अलग अलग नेमिंग करने का सिस्टम समझेंगे. तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्यूज्ड क्या है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड. एक एग्जांपल के जरिए हम लोग सबसे पहले फ्यूज्ड कंपाउंड्स के बारे में समझते हैं. ठीक है ना. देखिए, बाईसाइक्लिक मीन्स क्या, टू. बाई मीन्स टू, साइक्लिक मीन्स रिंग. तो नेम से इतना तो क्लियर है कि यहाँ पर दो रिंग की बात हो रही है, कार्बन के दो रिंग इसमें मौजूद है. ठीक ना. फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो एक एग्जांपल के जरिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं. जैसे मान लीजिए हमने एक ऐसे बनाया और इसमें मान लीजिए हमने एक ये दिया. इस तरह से अगर आप इसको देखिएगा, जस्ट 1 सेकेंड. ओके, देखिए यहाँ पर हम लोग एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का एग्जांपल बनाते हैं. जैसे ये देखिए, आप जैसे ये कंपाउंड है, इसमें आप देखोगे कि वी हैव टू रिंग्स. दो रिंग है यहाँ पर, देखिएगा दो फ्यूज्ड रिंग्स दिख रहे हैं, दो साइक्लिक रिंग्स यहाँ पर दिख रहे हैं. करेक्ट ना. अब इसकी खासियत क्या होती है फ्यूज्ड कंपाउंड्स की, इसमें आपको दो ब्रिजहेड कार्बन्स दिखेंगे. यहाँ देखिए ये जो दो हमने सर्किल किया है ना, इन दोनों को हम लोग ब्रिज हेड, ब्रिज मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला, ज्वाइंट करने वाला, हिंदी बोलिए तो पुल बोलते हैं उसको. तो यहाँ पर दो ब्रिज हेड है ना, दिस इज ब्रिज हेड कार्बन एटम्स. सबसे पहले हम लोग कंपाउंड क्या है उसको समझ रहे हैं. तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जो कि एक फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड है. इसमें क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है पहले वो समझते हैं. तो देखिएगा यहाँ पर इस कंपाउंड्स में हमने बताया ये जो दो ऐसे कार्बन एटम्स है जिससे कि दोनों रिंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के कार्बन को हम लोग ब्रिज हेड कार्बन एटम्स कहते हैं. तो फ्यूज्ड कंपाउंड्स में, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में आपके पास दो, वी हैव टू ब्रिजहेड कार्बन एटम्स, इसमें दो ब्रिजहेड कार्बन एटम्स होते हैं. करेक्ट. इसका दूसरा फीचर क्या है कि इसमें आपको यहाँ पर 3 आर्म्स मिलते हैं. कितने आर्म्स? 3 आर्म्स. फ्यूज्ड कार्बन्स का, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का दूसरा फीचर क्या है कि वी हैव 3 आर्म्स. आर्म्स बोलने का मतलब समझिए, तो ध्यान से देखिएगा, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है. ठीक है. एक अगर आप देखिएगा तो इधर से आप एक बार ध्यान देंगे, इस साइड से आपको एक आर्म की तरह चला रहा है, एक यानी एक आर्म हमारे पास ये है. दूसरा आर्म देखिए तो 1 2 3 4, एक आर्म आपको इधर से नजर आ रहा है. करेक्ट. और एक जो दोनों को डायरेक्ट जोड़ रहा है, ये तीसरा आर्म आपको यहाँ नजर आ रहा है. तो दूसरा फीचर क्या समझा है हमने फ्यूज्ड साइक्लिक कंपाउंड का कि इन फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स देयर आर 3 आर्म्स. इसमें 3 आपको आर्म्स लगे रहते हैं. क्लियर. और यहाँ पर ये देखिएगा, और तीनों आर्म्स में कार्बन के नंबर्स को हम लोग देखेंगे कि कितने आर्म्स में कौन कौन से कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है. क्लियर. जैसे यहाँ देखिए, अगर यहाँ की बात करें, मान लीजिए इस आर्म की बात करते हैं, सबसे पहले इस आर्म पर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे. यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए इस दोनों ब्रिजेड कार्बन को आप छोड़ दीजिए, उसको अभी काउंट नहीं करते हैं. तो इधर से देखिए तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, यानी ध्यान से आपने देखा तो यहाँ पर इस तरफ के आर्म में आपको कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो 2 कार्बन एटम्स यहाँ पर आपको प्रेजेंट है. क्लियर.
उसके बाद देखते हैं सेकंड आर्म में चले जाते हैं। ये वाले आर्म को अगर आप चेक करो तो इसमें भी देखोगे इस आर्म में एक यहाँ पर कार्बन है और एक यहाँ पर कार्बन है, तो टोटल मिला के कितने कार्बन्स हो गए? तो इस आर्म में अभी आपके पास कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है? तो 2 कार्बन एटम्स इस आर्म में भी प्रेजेंट है। व्हाट अबाउट द थर्ड आर्म्स? तीसरे आर्म के में क्या देखा? तो तीसरा आर्म ये वाला है। तो इस आर्म में आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है। क्लियर? यहाँ कितना कार्बन है? एक कार्बन। हमने यहाँ पर नंबर्स लिख दिया है ताकि नाम लिखते समय हमें कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, तो अभी जो हमने बताया, क्या बताया कि फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स हम कैसे पहचानेंगे कि इट इज अ फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स? तो इसकी खासियत क्या होगी कि इसमें 3 आपको आर्म्स होंगे। ओके, 2 इसमें ब्रिज हेड कार्बन्स होंगे। 2 कार्बन ऐसे होंगे ना जिसे तीनों आर्म्स निकल रहे, तीनों आर्म्स जहां पर जाकर जुड़ते हैं उसको हम लोग वहां पर ब्रिज हेड कार्बन्स कहते हैं। करेक्ट? अब ब्रिज हेड कार्बन्स को छोड़कर उसको आपको हटा देना है। उसके अलावा आपको चेक करना है कि बाकी आर्म्स में कितने कितने कार्बन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है और थर्ड वाले आर्म में कितने कार्बन है? 1 कार्बन प्रेजेंट है। अब नाम लिखने का तरीका कैसे है, नेमिंग कैसे करते हैं? तो बाइसाइक्लिक फ्यूज्ड कंपाउंड्स के नेमिंग में हम लोग एक प्रीफिक्स यूज करते हैं। वी यूज अ प्रीफिक्स बाइसाइक्लो। ओके, एक बाइसाइक्लो प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं और फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग तीनों आर्म्स में जो भी कार्बन नंबर्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, उसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में वहां पर लिख देते हैं ब्रैकेट में। अब हम लोग यहाँ पर लिख करके दिखाएंगे जो 3 नंबर्स प्रेजेंट है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में, और लास्ट में पूरे कार्बन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करके हम लोग अल्केन के रूप में, अनलेस एंड अल्टीन उसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड नहीं दिया हो, तो एक अल्केन डेरिवेटिव के रूप में हम लोग उसकी नेमिंग करते हैं। जैसे अपनी बात को इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने आपको बताया ये दोनों जो है वो ब्रिज हेड कार्बन है, क्योंकि इसी से आपको तीनों आर्म्स जुड़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जो पार्ट मैंने कलर कर दिया। करेक्ट? अब टोटल पहले हम लोग देख ले। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया कि हमें एक प्रीफिक्स यूज करना है। वो क्या है? यहाँ पर देखिएगा, इट इज बाईसाइक्लो। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक प्रीफिक्स यूज करना है, बाईसाइक्लो। हमने लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या बताया, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे और उसके बाद तीनों आर्म्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने जितने हैं उसको हम काउंट करते हैं। जैसे इधर देखिएगा, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 2 1। देखिए तीनों नंबर्स हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। यहाँ तक समझ गए? क्या किया हमने? बाईसाइक्लो लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट बना करके तीनों आर्म्स में जितने कार्बन्स थे उनके नंबर्स को कॉमा दे देकर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। तो जैसे यहाँ लिखा हमने 2 2 1। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कार्बन में ब्रिज हेड कार्बन को भी काउंट करना। टोटल कार्बन को काउंट किया तो टोटल 7 कार्बन है। और आप जानते हो ना कि 7 कार्बन के लिए आपके पास क्या उसका रूट नेम होता है? उसका अल्केन के रूप में नेमिंग करिए, यानी दैट इज हेप्टेन। एक बार गौर से बोर्ड पर देखिए, इस एग्जाम्पल को फिर से समझिए। हमने क्या बताया कि फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं। तो फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड को पहचानने का तरीका मैंने अभी बताया कि इट मस्ट कंटेन्स 2 ब्रिज हेड कार्बन एटम्स। ये दोनों इसके ब्रिज हेड कार्बन एटम्स हैं, है ना। उसके बाद इसमें 3 आर्म्स होते हैं। जैसे ये दिख गया, समझ गए, इट इज फ्यूज्ड, है ना, फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। अब नेमिंग किया, तीनों आर्म्स को अलग अलग हमने इंडिकेट किया कि तीनों आर्म्स में कितने कितने कार्बन्स हैं, उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उन फिगर्स को लिख दिया। और लास्ट में अल्कीन का नेम हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर कर दिया। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर आप देखिएगा, हमारे पास यहाँ नेमिंग आ गया बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन। मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है। ऐसे फिर अभी इसको 2-3 एग्जाम्पल से हम लोग अभी इसको और समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग लिख करके इसको ड्रॉ करेंगे कॉपी में और खुद से इस पॉइंट्स को देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। ऐसे हम लोग अभी 1-2 एग्जाम्पल्स और करेंगे जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट नेमिंग का बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, चलते 1-2 एग्जाम्पल्स नए लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक और एग्जाम्पल लिया।
जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसमें भी कैसा है, ये बाइसाइक्लिक है, ये तो चेक हो गया, दो उसमें रिंग बन रहे हैं। फिर आपने देखा इसमें भी देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, जिसको थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया, बोल्ड बना दिया, ये दोनों कार्बन जो है यहाँ पर कैसे कार्बन है, दीज आर ब्रिजहेड कार्बन्स, ये ब्रिजहेड कार्बन्स है, ठीक है। उसके बाद अब देखो 3 आर्म्स तुम्हें दिख रहे, आप लोग को दिख रहे होंगे। एक आर्म देखिए जैसे इधर से आ गया, एक आर्म इस साइड है, यहाँ से देखो इस पॉइंट से एक आर्म इस साइड जा रहा है, और इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक आर्म इस साइड है, यानी टोटल उसमें से 3 ब्रांचेज जैसा 3 आर्म्स उस पॉइंट से आपको निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लेते हैं। इस आर्म में आते हैं तो देखिएगा 1 2 3 और 4, इस आर्म में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 है, करेक्ट। यहाँ पर देखते हैं इस साइड, तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 और 4, इस साइड भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, 4 इधर है 4 इधर है। फिर से रिपीट कर दूं आपको, आर्म्स के कार्बन देखने अभी, वो ब्रिजहेड वाला कार्बन को किसी आर्म में काउंट अभी नहीं करना है, क्लियर। अब ये थर्ड आर्म है जो दोनों कार्बन्स को जोड़ रहा है, इसमें कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, एक भी कार्बन नहीं प्रेजेंट है, सीधे दोनों ब्रिज एक दूसरे से जुड़ गए हैं, तो उस समय उसके नंबर को हमें इंडिकेट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि वी हैव टू राइट 0, है ना, इन दैट ब्रांच 0 नंबर ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट, राइट ना। तो उस 0 को भी मेंशन करेंगे, ऐसा नहीं कि वहां पर कुछ नहीं है तो कोई नंबर नहीं दे, नो, हमें तीनों कार्बन्स में कार्बन के नंबर्स को हमको लिखना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा। जैसे इसका नाम देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हमने अभी बताया एक प्रीफिक्स लगा दीजिए, दैट इज बाईसाइक्लो, लग गया। उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखिएगा इस साइड कितने कार्बन है, 4, तो यहाँ लिख दीजिए 4, इस साइड भी 4 है 4, और इस बीच में एक भी नहीं है तो 0 इंडिकेट करेंगे, है ना। मतलब यहाँ स्पेशली ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक भी कार्बन नहीं है तो ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, हमें उस प्लेस पर 0 इंडिकेट करना है, क्लियर। तो अब देखो ऐसे लिख दिया। अब टोटल कार्बन काउंट कर लो, 4 इधर है 4 इधर है, 2 बीच में है, टोटल मिला के 10। आपको याद होगा 10 के लिए हम लोग कौन सा रूट नेम यूज करते हैं, 10 के लिए डीकेन लिखा जाता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया डीकेन, यानी इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नेमिंग क्या हो गया, इट इज बाईसाइक्लो 440 डीकेन। इस तरह से हम लोग इसकी नेमिंग कर सकते हैं, करेक्ट ना। अब अगर इसमें कोई आपको फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्या करें, तो एक एग्जाम्पल अभी हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप के साथ भी एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेकर के देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एग्जाम्पल हो, जैसे देखते हैं ये एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास है, करेक्ट। इसमें भी देखो सबसे पहले समझ ले कि कौन सा है, किस तरह का कंपाउंड है ये, जस्ट यहाँ देखते हैं हम लोग इसको, देखिए ये एक रिंग था, ओके, इसके अंदर इस तरह से कार्बन्स बनाए हमने। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्रिजहेड कार्बन सबसे पहले सिलेक्ट कर लो, तो ये दोनों इसके ब्रिजहेड कार्बन है जिसको हमने डार्क करके रखा, तो ये हमारे ब्रिजहेड कार्बन एटम्स है, क्लियर। अब आर्म्स को देखते हैं, तो इस साइड देखना, ये दोनों ब्रिजहेड के अलावा इस आर्म में देखिए तो एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, कितने कार्बन से हमारे पास 2 कार्बन इस आर्म में प्रेजेंट है, करेक्ट ना। इस आर्म में भी देखो तो एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन प्रेजेंट है वहां भी, ठीक है। और ये बीच वाला में कितना है, इस आर्म में कितने प्रेजेंट है, तो आपको एक कार्बन इस आर्म में प्रेजेंट है, क्लियर। अब चूंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है तो हमें उस फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बताना पड़ेगा, ओके। हमें बताना पड़ेगा कि वो जो कीटोनिक, जैसे इसमें हमारे पास कौन सा ग्रुप लगा है, C डबल बॉन्ड हो, यानी कीटोन ग्रुप लगा है, तो हमें बताना पड़ेगा कि कीटोन कौन से कार्बन पर लगा है, ओके। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें नंबरिंग करेंगे अब, और नंबरिंग करने का तरीका यहाँ पर क्या होगा कि वन ऑफ द ब्रिजहेड कार्बन से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे एंड क्लोजर टू द फंक्शनल ग्रुप, मतलब राउंड उधर से लेना है, काउंटिंग उधर से स्टार्ट करना है ब्रिजहेड कार्बन से जहां पर तुमको फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिल रहा हो। जैसे इस एग्जांपल में देखो, जैसे अगर हम इसको 1 लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप है तो ये कार्बन नंबर 2, इस तरह से नंबरिंग करनी है हमें, ठीक है। तो इस तरह से इसको राउंड करते हैं, 1 2 3 4, इसको ले लेते हैं 5 6 और लास्ट में बीच वाले का नंबरिंग कर देते हैं 7,
इस तरह से हम लोग इसकी नंबरिंग करेंगे। ध्यान से समझ गए? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? देखो, अगर सिंपल अल्केन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो नो नीड टू डू नंबरिंग, नंबरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो वहाँ पर हमें नंबरिंग करके उसका पोजीशन बतलाना होगा, ठीक है ना। और उसके लिए मैंने क्या बताया, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट कीजिए जो ब्रिजेट कार्बन है, और लोएस्ट उस तरफ से लेके जाएंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिलता हो। करेक्ट? तो इसका नाम, अब हम लोग इसकी नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग का वही फॉर्मेट है जो मैंने पीछे बताया। सबसे पहले आप एक नाम लिखना, दैट इज बाईसाइक्लो, एक प्रीफिक्स आपको लिख देना है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, स्क्वायर ब्रैकेट में आर्म्स के कार्बन एटम्स को काउंट करके लिखो। तो यहाँ कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? 2, और इधर कितना है? 1। देखिए, चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2, इस साइड भी 1 और 1 2 और एक बीच में, यानी टोटल आर्म्स में 2 2 और 1 इतने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7 है। तो 7 के लिए क्या होता है? हेप्ट होता है। और कीटोन के लिए क्या होता है? ओन लगता है, पढ़ा है ना, एल्कानोन। तो उसके हिसाब से हम लोग नेमिंग करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, हेप्टे, हेप्टा, डैश, देखिए हेप्टेनोन हम लोग इसको करते हैं, तो हेप्टेन एन डैश, 2 पोजीशन पर ओन है, 2 लिख करके लिख दीजिएगा ONE। जैसे हमने क्या नाम लिखा? हेप्टेनोन, बाईसाइक्लो 221 हेप्टेनोन, है ना। हेप्टेन 2 ओन लिखो तो ज़्यादा बेटर है। 2 का मतलब कि कीटोनिक जो है कार्बन वो 2 पोजीशन पर प्रेजेंट है। अगर कीटोन के बजाय अल्कोहल रहता तो हम लोग हेप्टेन 2 ऑल लिख देते। तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन बताते हुए फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग उसकी हम लोग नेमिंग करते हैं। ओके, तो इन 3 एग्जाम्पल से हमने समझा कि अगर फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स है तो उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। पहचानने का तरीका बताया, नंबरिंग का तरीका बताया कि तीनों आर्म्स में नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लीजिए, प्रीफिक्स साइक्लो बाईसाइक्लो लगा दीजिए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में तीनों आर्म्स में जितने कार्बन से उनके नंबर्स लिख दीजिए, और लास्ट में जो भी आपका कार्बन चेन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, उसके बेसिस पर उसका आप नेम लिख दीजिए, पेरेंट नेम लिख दीजिए। क्लियर? तो दिस इज द मेथड ऑफ द नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। करेक्ट? अब हम लोग एक दूसरे तरह के बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग देखते हैं। इस पर आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बुक में मिलेंगे। आप बस मेथड इतना ही है, आप इस मेथड से कोई भी एग्जांपल लेकर के आप ट्राई करना, आप खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, जो मैंने फीचर्स बताया उसको यूज करिएगा, तो आप किसी भी फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग आप कर सकते हो। ओके, अब हम लोग सेकंड टाइप की बात करते हैं, स्पाइरो। मैंने इस आने के साथ ही आपको बताया कि नोमेनक्लेचर 2 तरह की पढ़ने आपको एमजेसी में, एक फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक का और एक स्पाइरो का। तो अब चलते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। जैसे देखते हैं हम लोग, सबसे पहले समझ ले कि स्पाइरो कंपाउंड्स है क्या। ओके, तो हम लोग अभी स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं स्पाइरो कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। देखिए, आप स्पाइरो कंपाउंड्स की क्या खासियत होती है। स्पाइरो कंपाउंड्स में कोई एक कार्बन से 2 रिंग आपको जुड़े रहते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट हमारा यहाँ पर जो है ना वो बाईसाइक्लिक स्पाइरो कंपाउंड्स है ना। ऐसे पॉली स्पाइरो कंपाउंड्स भी होते हैं जिसमें 2 से ज्यादा रिंग जुड़े रहते हैं। फीचर यहाँ पर क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा रिंग्स, है ना, कार्बन के चेन्स, रिंग्स जो है वो अगर एक ही कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, मतलब कॉमन कार्बन यहाँ पर कितना है? 1। फ्यूज्ड में कॉमन कार्बन कितना था? 2, और यहाँ पर 1 है। तो उस तरह के पर्टिकुलर कंपाउंड को हम स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। अगर 2 रिंग है तो बाईसाइक्लिक स्पाइरो कंपाउंड, 2 से ज्यादा है तो पॉली स्पाइरो कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि क्या कहना, यहाँ स्पाइरो कंपाउंड्स को कैसे समझ सकते हैं। जैसे देखिएगा, एक एग्जाम्पल बोर्ड पे है, यहाँ देखिए, ऐसे किया हमने, और मान लीजिए ये किया, जैसे ये बना है बोर्ड पर। आपसे कहा गया कि इसकी नेमिंग करो, या ये किस तरह का कंपाउंड है इसको पहचानो, है ना, स्पाइरो है क्या है इसको। तो आप पहचानोगे कैसे? आपने देखा 2 रिंग है बाईसाइक्लिक, और दोनों रिंग के बीच कॉमन कार्बन कितना है? 1 है। ये ध्यान दीजिएगा, यही फर्क है, यही डिस्टिंग्विश का मेन मेथड है कि फ्यूज्ड में 2 कॉमन कंपाउंड से ब्रिजेड, और यहाँ पर एक ही कार्बन से रिंग्स आपस में जुड़ते हैं। करेक्ट? तो ये जो कार्बन है ना जिससे दोनों रिंग्स जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग स्पाइरो कार्बन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पाइरो कार्बन एटम।
यहाँ इसको स्पाइरोकार्बन एटम कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कैसे, पहचान गए कि स्पाइरो कंपाउंड्स क्या है। अब जैसे समझना है कि इसकी नेमिंग कैसे होती है। तो नेमिंग करने के लिए क्या तरीका है इसमें, कि इसमें हम लोग अगर बात करते हैं तो इसमें भी देखिएगा दो तरह के रिंग्स है। तो पहले जो इसमें नंबरिंग होती है, अगर नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग जिसमें लोअर जो स्मॉलर आपका का साइक्लिक ग्रुप होगा उस साइड से आपको नेमिंग करनी है। ठीक है, जैसे नंबरिंग या नेमिंग करनी है, जैसे देखिएगा यहाँ जो भी नंबर्स इसमें प्रेजेंट है, जैसे इसमें स्पाइरो कार्बन को छोड़ दो तो इधर कितने कार्बन्स प्रेजेंट है, एक और एक दो, स्पाइरो के अलावा कितने हैं, दो, और इधर कितने हैं, एक दो तीन चार। ऐसे चेक करेंगे कि किस वाले रिंग में कितने कार्बन प्रेजेंट है स्पाइरो को छोड़ के। तो यहाँ पर देखते हैं तो इस साइड कितने कार्बन्स है, दो, और इस वाले साइकिल में कितने कंपाउंड्स है, तो दो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है ना किसको कितने हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पाइरो, है ना, स्पाइरो लिखेंगे सबसे पहले, एज प्रीफिक्स यूज कर देंगे स्पाइरो, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग जो ये नंबर्स प्रेजेंट है ना इन नंबर्स को लिखेंगे। पहले जो स्मॉलर ग्रुप होगा उसका नंबर लिखेंगे और बाद में जो लार्जर नंबर होगा उसको लिखेंगे, है ना। इसको कहने का मतलब क्या है, देखिएगा जैसे यहाँ देखो इसमें 2 है और इसमें कितने हैं, 4 है। तो ये स्पाइरो कार्बन है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखना, स्पाइरो लिख दिया, पहले एक प्रीफिक्स बना दिया, स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर इस साइड लिख देते हैं 2 और इस साइड 4 है तो लिख देते हैं 4, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और लास्ट में 7 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें स्पाइरो को भी काउंट करना, तो टोटल मिला के 7 है। तो यहाँ क्या नाम हो जाएगा, लास्ट में लिख देंगे हेप्टेन। देखिए जरा सा ध्यान से, हमने क्या नाम लिखा, स्पाइरो, ठीक है, स्पाइरो 2,4 हेप्टेन। इस तरह से हम लोग स्पाइरो कंपाउंड्स की यहाँ पर क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। देख लिया आपने, ये दोनों तरफ से ये बीच वाला कार्बन क्या कहलाया, स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक है, अगर उसमें मतलब नंबरिंग जो होगी वो स्मॉलर ग्रुप से तब लार्जर ग्रुप की तरफ आपको नंबरिंग जाएगी। क्लियर। अब जैसे एक और एग्जांपल के साथ हम लोग इसको करते हैं, एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए इधर हमने लगा दिया और इस साइड भी हमने मान लो ऐसे लगा दिया। सबसे पहले समझते हैं कौन सा कंपाउंड है। अब आप लोग मुझे लगता है समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक कार्बन कॉमन है, दैट मीन्स ये कौन सा कंपाउंड है, स्पाइरो कंपाउंड है। ठीक है, एक कार्बन यहाँ पर कॉमन है, ये वाला कार्बन हमारा कैसा कार्बन कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड स्पाइरो कार्बन एटम। ओके, अब फिर से इस एग्जाम्पल में समझे, इसमें दो रिंग है, एक इधर है और एक इधर है और दोनों में इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इधर एक और एक दो और इधर कितने हैं, एक और एक दो। तो नाम कैसे लिखेंगे, देखिएगा, स्पाइरो, ओके, ब्रैकेट में लिख दीजिए 2, फिर से लिख दीजिए 2, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और फिर से पूरे चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लेते हैं। तो टोटल नंबर कितने हैं, यहाँ पर 5 है, तो 5 के लिए हम लोग कौन सा यहाँ पर नाम लेंगे, दैट इज पेंटेन। देखिएगा एक बार ध्यान से, आपको बात मुझे लगता है समझ में आएगी। हमने क्या किया, स्पाइरो 2 और लास्ट में हमने क्या लिख दिया वहां पर, पेंटेन। क्लियर। अब मान लीजिए एक अगर इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप है तो कैसे नेमिंग करते हैं, इस एक एग्जांपल को भी हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि उस समय क्या करेंगे अगर इसमें कोई दूसरा ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। जैसे देखो मान लेते हैं, हम लोग लेते हैं, ओके, देखिए यहाँ पे जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मान लो हमने ऐसे कर दिया, डबल बॉन्ड्स डाल दिया। ओके, हम पहचान गए कि कौन सा कंपाउंड है, स्पाइरो, क्योंकि दोनों रिंग के बीच में सिर्फ एक ही यहाँ पर कार्बन एटम है जो कि आपको क्या है, यहाँ कॉमन है। ठीक है, अब इसकी बात है कि इसकी नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग। तो नेमिंग करने के लिए मैंने क्या बताया कि जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, अब तो इसमें नंबर बताना पड़ेगा, अभी तक तो नंबर बताने की ज़रूरत ही नहीं थी, अब इसमें हमें नंबर बताना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसमें आपको अब पोजीशन बताना है कि डबल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप है तो कहाँ प्रेजेंट है। तो इसमें नंबरिंग करने के लिए क्या तरीका है कि हम लोग जिधर से, जैसे यहाँ पर जैसे ये स्पाइरो कार्बन है, ओके, तो इसको स्पाइरो कार्बन को छोड़ करके जस्ट उसके बगल वाले कार्बन से काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो भी उसमें जो ग्रुप आपका छोटा है, जो रिंग छोटा है, उस साइड से हम लोग इसकी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ये हमारा कार्बन है स्पाइरो कार्बन, तो इसको छोड़ करके यहाँ से काउंटिंग करते हैं, दिस इज 1, देखिएगा ध्यान से, दिस इज 2, ओके, और तब हम लोग आते हैं स्पाइरो कार्बन की तरफ, तो इधर हमने कर दिया 3। ठीक है,
अब बड़े वाले कार्बन की तरफ जब बढ़ेंगे, बड़े वाले चेन की तरफ, अब उसमें हम लोग देखेंगे कि किस साइड से नंबरिंग करें कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो जैसे इस केस में देखो 3 के बाद हम इधर से भी काउंटिंग कर सकते थे, इधर से भी कर सकते थे, बट इस केस में देखो इधर भी करेंगे तो 4 पे डबल बॉन्ड आएगा, इधर भी करेंगे तो 4 पे, मतलब इक्वल है। तो आप किधर से भी कर लो। तो मान लो हमने लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 6 और यहाँ लिख दिया 7। देखिएगा ध्यान से, आपको ये बात समझ में आई हमने क्या किया। स्पाइरो कंपाउंड्स में अगर कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे पहले उसमें नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग करने का तरीका है कि हम लोग स्पाइरो कार्बन से जो 2 रिंग जुड़े हुए हैं उसमें जो स्मॉलर साइज का रिंग है जिसमें कम कार्बन है उस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। पहली बात, काउंटिंग स्टार्ट करने में जस्ट स्पाइरो कार्बन के बगल वाला जो कार्बन होगा उधर उसको हम लोग नंबर 1 देंगे और वहां से काउंटिंग स्टार्ट करके स्पाइरो कार्बन तक आएंगे। जैसे वो रिंग खत्म हुआ तो स्पाइरो, जैसे यहाँ देखो 1 यहाँ स्टार्ट किया, 2 फिर पहले स्पाइरो तक पहुंच गया। उसके बाद हम लोग बड़े वाले चेन की तरफ जाएंगे, बड़े वाले रिंग की तरफ। बड़े वाले रिंग में नंबरिंग को उस डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप या डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो इसके केस में जो अभी हमारे पास एग्जांपल था, इधर भी जाते तो 4, इधर भी जाते तो 4, डबल बॉन्ड का सेम पोजीशन था, तो हमने इसको इस तरह से नंबरिंग कर ली। हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखे? तो नाम लिखने के लिए, इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया एक वर्ड स्पाइरो। ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि फर्स्ट वर्ड हमें उसका नाम पहचान के देना है कि स्पाइरो है कि बाइसाइक्लिक फ्यूज्ड है, तो हमने स्पाइरो लिख दिया। फिर हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में दोनों में कार्बन्स लिखिए। जैसे इसमें देखिएगा 1 और 1 2 कार्बन है और इसमें देखिएगा तो 1 2 3 4 कार्बन है। तो हम लोग यहाँ पर नंबर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 2,4, ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। नंबरिंग हो गया। टोटल कार्बन कितने हैं? 7। तो 7 कार्बन के लिए हम लोग क्या करते हैं? हेप्टा। क्या नाम देते हैं? हेप्टा। हेप्ट होता है ना, आप जानते हो हेप्टा, ठीक है। फिर आप बताइए पोजीशंस। तो पोजीशंस में देखिए एक 4 पर है और एक 6 पर है, 4 और 6। तो हेप्टा और यहाँ पर डैश दे करके लिख दीजिए 4,6 और फिर लिख दीजिए डाईइन। देखिए इस तरह से इसकी नेमिंग करेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा स्पाइरो 2 4 7 कार्बन के लिए हमने यहाँ पर यूज किया हेप्टा, और चूंकि डबल बॉन्ड एक 4 पे है और एक 6 पे है तो हमने लिखा 4 6 और 2 है तो डाई और डबल बॉन्ड है तो इन। ध्यान से देखिए, आपको 2 तरह के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स का आज हमने नेमिंग बताया। सबसे पहले आप पे फर्क समझना है कि बाइसाइक्लिक फ्यूज्ड कंपाउंड्स क्या है और स्पाइरो कंपाउंड्स क्या है, दोनों को पहचानना है ना। जैसे हमने पीछे आपको बताया था कि बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स में 2 ब्रिजहेड कार्बन्स होते हैं, 3 आर्म्स होते हैं। ये पहचानने का तरीका बताया। क्लियर? नेमिंग करते समय पहले एक बाइसाइक्लो प्रीफिक्स यूज करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में तीनों आर्म्स में जितने कार्बन्स प्रेजेंट हैं उनके नंबर्स लिखकर ब्रैकेट क्लोज करके और लास्ट में कार्बन, टोटल कार्बन के बेसिस पर उसका पेरेंट नेम लिखते हैं। करेक्ट? स्पाइरो कंपाउंड को पहचानने का तरीका है कि 2 रिंग्स जो फ्यूज्ड है वो एक ही कार्बन एटम से अगर जुड़े रहते हैं, एक ही कार्बन कॉमन होता है तो इसको स्पाइरो कहते हैं। और इसके नेमिंग करने का तरीका है कि एक प्रीफिक्स हम लोग स्पाइरो यूज करते हैं और दोनों तरफ के रिंग में, चूंकि अभी बाइसाइक्लिक पर है तो 2 ही रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ के रिंग में जितने कार्बन्स प्रेजेंट है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले जैसे कम वाला फिर उससे ज्यादा वाला, तो उसकी तरह से हम लोग उसका फिगर्स लिख देते हैं कि किसमें कितने कार्बन्स हैं। जैसे यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 4 था, तो हमने 2 4 लिखा और लास्ट में उसमें मौजूद फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कुछ नहीं है तो उसके आधार पर उसका हम लोग पेरेंट नेम लिखते हैं। ओके, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम लोग नंबरिंग करते समय पोजीशन का ध्यान रखते हैं। नंबरिंग करने का तरीका है कि स्पाइरो कार्बन से जस्ट जो अटैच्ड कार्बन होगा, जस्ट जो उसके बाद वाला कार्बन होगा, स्मॉलर रिंग का, उससे स्टार्टिंग करना, उसको 1 डालना, उस रिंग के काउंट को खत्म करके स्पाइरो कार्बन तक पहुंचेंगे और उसके बाद बड़े वाले रिंग की तरफ जाएंगे। बड़े वाले रिंग में जिधर से फंक्शनल ग्रुप या डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले आए उस साइड से आप नंबरिंग स्टार्ट करना और लास्ट तक लेके आना और इसके आधार पर आप इसका पूरा नेम लिखना। ओके,
आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मेजर एमजेसी सेमेस्टर थर्ड केमिस्ट्री का एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस नेमिंग से आपको डिफिनीशन से, जैसे फ्यूज्ड और स्पाइरो कंपाउंड क्या है उसके डिफिनीशंस के साथ साथ नोमेनक्लेचर के रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिएगा, समझिएगा और इससे रिलेटेड जितने एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हैं करिएगा, तब आपको इसके नोमेनक्लेचर पर कमांड हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में एमजेसी सेमेस्टर थर्ड के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।